हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूँ बैक बेंचर सीरीज में क्लास 8 का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। अब बात करूं इस चैप्टर की, तो भैया इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं आपको 9th-10th में वही यूज आते हैं, यानी आपको इनके कॉन्सेप्ट क्या करना है, अच्छे से समझने हैं, नहीं तो आगे जाकर के प्रॉब्लम होगी। क्लियर? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉलीगन के बारे में कि भैया पॉलीगन किसे कहते हैं। फिर उसके बाद बात हम करेंगे टाइप ऑफ द पॉलीगन्स के, कितने टाइप के पॉलीगन्स होते हैं, उनकी क्या कंडीशंस होती है इस विषय में। इसके बाद बात करेंगे हम पॉलीगन के फॉर्मूलों के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली फॉर्मूले बेस आते हैं, तो फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की और टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स की, कि वे क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टीज के विषय में। ठीक है, मेनली ये चार ही पार्ट हैं जो आपके मतलब सिलेबस में है और पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो इनकी प्रॉपर्टी है ना 9th-10th में भी यूज होंगी, तो इनकी प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉलीगन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ए पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इन टू डायमेंशन प्लेन। पॉलीगन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज पॉली एंड गन। सिंपल सी कहानी क्या है भैया कि दो से अधिक साइड के कॉम्बिनेशंस, कोई अगर मैं क्लोज फिगर बनाता हूं तो वो जो फिगर है वो हमारा कहलाएगा क्या, पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, सेम वे में जैसे सबसे पहले बात कर लूं, देखो दो साइड से तो कोई क्लोज फिगर बनने से रहा, तीन साइड का जो क्लोज फिगर बनेगा वो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल होगा। चार साइड का जो क्लोज फिगर होगा वो क्वाड्रिलेटरल है, फिर पेंटागन है, फिर ऑक्टागन है, फिर हेक्सागन है। तो इस तरीके से पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ द पॉलीगन्स क्या है। ठीक है, तो मेनली हमारे पास चार टाइप के पॉलीगन्स होते हैं। पहला रेगुलर पॉलीगन, दूसरा इनरेगुलर पॉलीगन, फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि भैया रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। तो अब सिंपल सी कहानी क्या है कि अगर मैं बात करूं तो रेगुलर पॉलीगन तो ऐसा पॉलीगन जिसकी जितनी भी साइड हो, सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल हो, तो इस टाइप के पॉलीगन को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्या? कि इफ ऑल साइड एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर इक्वल, देन क्या कहते हैं, देन इट इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा, मैंने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी क्या होंगी, हमने कहा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होती है और तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो हमारा क्या हो गया, एक रेगुलर पॉलीगन हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर क्या रेगुलर पॉलीगन है, तो हमने कहा सर स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती है, इसके अलावा सारे इंटरनल एंगल जो होते हैं वो आपके 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं, यानी ये भी एक क्या है आपका रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो यानी कि रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, तो हमने कहा सर ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन। इसके बाद बात कर लेते हैं इनरेगुलर पॉलीगन की। भैया इनरेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे, तो वेयर एटलीस्ट वन साइड और एंगल डिफर इन लेंथ और मेजरमेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, कम से कम क्या हो, एक साइड या एक एंगल ऐसा हो जो अलग हो, तो हमारा क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा, यानी वो होगा इनरेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल समझना, मैंने कहा सर रेक्टेंगल ले लेते हैं, अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो मैंने कहा इसकी चारों साइड इक्वल नहीं है, क्या सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा इनरेगुलर पॉलीगन में। इसके अलावा किसी भी टाइप का पॉलीगन बना लो, ऐसा कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैंने कहा सर 1 2 3 4 5 साइडें हैं, डिफरेंट टाइप साइड्स हैं, तो इनके बीच में साइड भी देखो डिफरेंट दिख रहे होंगे, इनके एंगल्स भी डिफरेंट दिख रहे होंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनरेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। क्लियर है? तो दो चीजें समझ में आई, पहला रेगुलर पॉलीगन क्या कंडीशन है,
कि भैया अगर किसी पॉलीगन की सारी साइड्स, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर इक्वल, देन हम क्या कहेंगे, उसे रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। वहीं पे अगर एटलीस्ट वन साइड या वन एंगल क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो हमारा इनरेगुलर पॉलीगन में गिना जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ट्रोपेजियम हो गया, है ना, और बाकी सारे चीजें आएंगी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। बेटा इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो थोड़ा सा फिगर को ध्यान देना, अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने कहा सर कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं, तो अगर कोई ऐसा पॉलीगन हो, क्या ये हमारे पास एक पॉलीगन है, ठीक है, जिसके सारे इंटरनल एंगल क्या हो गए, ये अंदर वाले एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सारे इंटरनल एंगल हमारे क्या हो, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री हो, तो वो हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। वहीं पर अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है और उसका कोई एक भी इंटरनल एंगल, कोई एक भी इंटरनल एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो, जैसे कि आपको देख रहे होंगे कि भैया ये 180 डिग्री से तो ज्यादा दिख ही रहा है ना, कोई एक एंगल भी अगर 180 डिग्री से ज्यादा है, तो इस टाइप के पॉलीगन को हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। क्या कहेंगे हम, कॉनकेव पॉलीगन। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया कि भैया अगर कोई पॉलीगन है उसके सारे इंटरनल एंगल 180 डिग्री से अगर कम है तो वो आपको कहलाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर कोई पॉलीगन है उसमें कोई एक भी एंगल अगर इंटरनल एंगल अगर क्या हो 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो हमारा कहलाएगा कॉनकेव पॉलीगन। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी पॉलीगन के फॉर्मूले की। ठीक है, हमने कहा सर सबसे पहला फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कैसे यूज होगा, तो हमने कहा सर यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ साइड। मान लो ट्रायंगल है, तो हमने कहा कि सर ट्रायंगल का तो हमें पता है कि इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा सर फॉर्मूला का यूज करते हैं, बात कर लेते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल व्हेन n इक्वल टू क्या हो, तो हमने कहा सर n की वैल्यू अगर 3, अगर n की वैल्यू 3 रख दीजिए थोड़ा, तो क्या आएगा, हमने कहा सर ये आपका आ जाएगा, यही कर दे रहा हूं, 3-2 इंटू 180। जैसे इसको सॉल्व करोगे 3-2 यानी 1 इंटू 180 यानी 180 डिग्री। और ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कहां से आया, इस फॉर्मूले का यूज करके आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है डायगोनल होते क्या है, तो भैया किसी भी पॉलीगन में, अब ट्रायंगल में तो कोई डायगोनल नहीं हो सकता, लेकिन जैसे हमारे पास है ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो हमने क्या किया, अपोजिट साइड, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया। मैंने कहा सर यहां से मैंने इसको और यहां से मैंने इसको मिलाया, तो ये जो साइड होगी, ठीक है, जो आपको ये लाल वाली लाइन दिख रही है, ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। यानी किसी भी पॉलीगन में, जैसे ये कह सकते हैं कि ये अगर ये 4 ही है तो भाई आपके पास यही की कंडीशन है कि यहां से यहां मिला दिया तो ये डायगोनल हो गया, यहां से यहां मिला दिया तो ये डायगोनल हो गया। अगर 4 से अधिक साइड हो तो क्या होगा, तो हमने कहा सर पहले चेक कर लेते हैं क्या, कि अगर नंबर ऑफ साइड 6 यानी n इक्वल टू 6 कोई पॉलीगन हो जिसमें 6 साइड हो, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, इसको बताइए। तो हमने कहा सर नंबर ऑफ डायगोनल निकलेगा हमारा बाय यूजिंग फॉर्मूला n-3 यानी 6 भैया फॉर्मूला लगाइएगा क्या, n-3 वेयर n की वैल्यू क्या है 6 हमने ले ली है, तो ये आएगा 6 सॉल्व करोगे तो 2 3 6 ये 3 हो गया, और 6 में से 3 गया 3 यानी ये आ गया 9। कितने डायगोनल्स है, 9 डायगोनल है। तो हमने कहा चलिए सर एक बार चेक करके देखते हैं, क्या मेरे पास 6 साइड का अगर कोई पॉलीगन है तो उसमें 9 डायगोनल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 साइड का एक पॉलीगन बनाते हैं। तो हमने कहा सर 1 2 3 4 5, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सही करते हैं इसको।
ये 1 2 3 4 5 6 6 साइड्स है। हमने कहा सर 6 साइड्स का क्या है, पॉलीगन है। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डायगोनल। तो चेक करते हैं कौन कौन सा डायगोनल होगा। तो हमने कहा एक वर्टेक्स को छोड़ के अल्टरनेट वर्टेक्स मिला दो। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। 3 डायगोनल तो ये हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को लिया, यहां से 1, ये आपका 2, ये आपका 3, 6 डायगोनल्स हो गए। इसके बाद हमने कहा इस पॉइंट को लेंगे, ठीक है। इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ, लेट रेड ले लेते हैं। हमने कहा सर ये वाले जो साइड हो गई, तो एक आएगा ये और एक आएगा ये, तो 6 2 8 हो गया। अब इस वाले पॉइंट पे आए, तो हमने कहा सर यहाँ हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो एक, ठीक है। तो कहेगा एक सेकेंड, ये रेड वाले को मैं चेंज करता हूँ। मैंने कहा, तो देखिए मैंने क्या किया, नंबर 6 है, मतलब 6 साइड का एक पॉलीगन है, उसमें जितने भी मैक्सिमम डायगोनल्स हो सकते हैं मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि ये 3 ग्रीन वाले हैं, ठीक है। ये व्हाइट वाले कितने हैं, तो हमने कहा सर व्हाइट वाले भी ये 3 हैं, 3 व्हाइट कलर के हैं और 2 रेड कलर के हैं। इसके बाद ये एक पर ये वाला कलर है, ठीक है। एक तो कितना हो गया, 1 3 3 6 2 8 1 9, और यही हमारा क्या हुआ, डायरेक्टली फॉर्मूले से निकल आया। बात समझ में। तो क्या होता है कि n इक्वल टू ये नंबर ऑफ डायगोनल वाला फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी पॉलीगन में क्या करते हैं, डायगोनल को फाइंड करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। फॉर एग्जांपल में एक्सपेरिमेंट भी हो गया आपका कि मैंने एक 6 साइड का पॉलीगन लिया और उसमें सारे डायगोनल्स आपको दिखा दिए, क्लियर। तो कंफ्यूज मत होइएगा क्या कि एक वर्टेक्स को छोड़ करके जो लाइन मिलाऊंगा ये आपका डायगोनल कहलाएगा। अब भैया अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हो तो उसमें भैया अपोजिट साइड वाला ही पार्ट होता है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे तो आपके वर्टेक्स बढ़ेंगे, वर्टेक्स बढ़ेंगे तो डायगोनल्स भी बढ़ेंगे, क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखिएगा, क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अब जैसे ईच इंटीरियर एंगल की अगर बात करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑलवेज बात करेंगे हम रेगुलर पॉलीगन की। किसकी, रेगुलर पॉलीगन की। इस फॉर्मूले का यूज करके हम रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटरनल एंगल्स निकाल सकते हैं। बात समझ में कैसे होगा, तो हमने कहा सर मान लीजिए n की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो हमने कहा सर ईच इंटीरियर एंगल, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वो आपका आएगा n-2, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या, n-2 इंटू 180 बाई n, 180 डिग्री बाई n, ठीक है। हमने कहा n की वैल्यू 6 रख दीजिए, तो ये आएगा 6 - 2 इंटू 180 डिग्री बाई 6, 6 3 18 30, 6 में से 2 गए, 4 और 4 12, 120 डिग्री। यानी 6 साइड का अगर मेरे पास पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, तो उस कंडीशन में उसके जो ईच इंटरनल एंगल होंगे 120 डिग्री होंगे। एक बार फिगर के साथ समझ लेना बेटा, ठीक है, रफ में बना रहा हूं। मान लो ये सारी साइड्स क्या है हमारी, इक्वल है। ये एक 6 साइड का क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। तो जो ये वाला एंगल है, जो ये वाले एंगल होंगे हमारे, ये 120 डिग्री होंगे, और एक नहीं सारे होंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए और इनका हम यूज भी करेंगे, ठीक है। सारे एंगल क्या होंगे, 120 120 120, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्सटर्नल एंगल कहते किसे। तो पहले ये समझ लो कि मान चलिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की एक साइड को मैंने बढ़ाया और जो ये बाहर वाला एंगल है ये हमारा एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा। कितने एक्सटर्नल एंगल होंगे, तो हमने कहा एक ये एक्सटर्नल एंगल होगा, एक आपका ये एक्सटर्नल एंगल होगा, ठीक है। वैसे ये वाला बढ़ाएंगे, आपका क्या आ जाएगा, तो हमने कहा सर एक ये वाला, एक ये वाला, और इसको बढ़ाओगे तो ये वाला। तो ये सारे हमारे क्या है, एक्सटर्नल एंगल हैं। इसी तरीके से क्या और क्या हो सकता है, तुमने कहा सर, मैंने कहा अगर ये वाली साइड वो करोगे तो ये वाला एंगल, ये वाली बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल, और ये वाली बढ़ाओगे तो जो ये वाला एंगल है बाहर साइड है तो ये वाला, ये हमारे क्या होंगे, एक्सटर्नल एंगल कहलाएंगे।
ये एक ट्रायंगल की बात है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में एक्सटर्नल एंगल की अगर बात करता है, यानी अगर मैं जैसे ये लाइन ड्रॉ करूं, बढ़ा दूं, तो जो ये वाला एंगल होगा वो हमारा एक्सटर्नल एंगल होगा। इसकी अगर बात करता है तो उसका फॉर्मूला है 360/n, ठीक है। अच्छा जी, n = 6 के लिए एक बार निकाल के देखते हैं। तो हमने कहा सर अगर n की वैल्यू 6, तो ईच एक्सटर्नल एंगल आपका आएगा, ईच एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में n की वैल्यू 6, 6 6 36, ये हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा। और थोड़ा सा अगर बात करोगे तो देखो ये एक लाइन पेयर का काम करेगा। अगर ये लाइन पेयर है, ये 120 है, तो 180 - 20 ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो और इस तरीके से भी हम फॉर्मूले का यूज करके निकालते हैं। अब देखो 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड तक तो इजी है कि आप ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगे तो वहां टफ होता है कि फिगर ड्रॉ करके वो चीज हम निकाल सकें, वहां पर हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि भैया फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ईच एक्सटर्नल एंगल बताना है, तो हमने कहा सर पेंटागन। अगर पेंटागन की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कहा सर पेंटागन, पेंटागन यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अगर n की वैल्यू 5 है और आपको बताना है क्या, ईच एक्सटर्नल एंगल, तो वो आपका फॉर्मूला है 360/n, लगा दो 360 डिग्री बाई n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इन एक पॉलीगन, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने सर 360 डिग्री बाई 5 आ जाएगा, 5 7 35 और 1 5 2 10, यानी 72 डिग्री। किसी पेंटागन में क्या, किसी पेंटागन में एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, 72 डिग्री का होगा ईच एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। अगर मैं बात करूं हेक्सागन की, हेक्सागन यानी नंबर ऑफ साइड 6 हो जाएंगी, तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और पीछे हमने देखा भी है n = 6 है, तो क्या है आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। अगर 15 साइड है तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब नंबर ऑफ साइड ज्यादा हो गई तो हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हमने कहा सर अगर 15 साइड्स हैं, यानी n = अगर 15 है, सॉरी डिग्री नहीं है यहाँ पे, क्या है, साइड्स हैं, और नंबर ऑफ साइड अगर 15 दे रखा है तो एक्सटर्नल क्या एंगल क्या होगा। तो हमने कहा सर ईच एक्सटर्नल एंगल बराबर होगा 360 डिग्री बाई n, n की वैल्यू है 15। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो हमने कहा सर 5 से पहले ले जाइए, 5 3 15 और 5 7 35, 5 2 10 72, 3 से जाएगा, 3 2 6 1, 3 4 12, हमने कहा सर ये आ गया क्या, 24 डिग्री। क्या आ गया आपका 24। यानी अगर किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 15 है, तो उसका ईच एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, 24 डिग्री होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपका रेगुलर पॉलीगन गिवन हो। अगर रेगुलर पॉलीगन नहीं दे रखा है तो वो दूसरी कोई कंडीशन देगा जिससे वो फाइंड कर सकते हैं, बट वहां पे ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, ये चीज याद रखेंगे। क्लियर, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग 10 साइड और हैविंग 15 साइड। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आप करिएगा। तो मैंने कहा सर पहले वाला करते हैं। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ साइड दे रखा है 10। अगर नंबर ऑफ साइड 10 है तो ईच एक्सटर्नल, ईच इंटीरियर एंगल, इंटरनल एंगल क्या होगा। तो हमने कहा सर अभी आपने फॉर्मूला बताया क्या, मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज n-2 × 180/n। क्या है, n-2, लिख चलिए n-2 180 डिग्री बाई कितना, n, ये हो गया n। ये हमारा फॉर्मूला है ईच इंटीरियर एंगल। फॉर्मूला क्या हो गया, n-2 × 180/n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो मैंने कहा n की वैल्यू उठा के रख दो थोड़ा, 10। जैसे ही 10 रखेंगे तो ये आएगा
10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और अपॉन में 10। इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो भैया ये कट गया और 10 में से 2 गए 8, ठीक है, और ये हो गया तो 18 8 जा 144 144, ठीक है, 18 8 जा 144। तो ये रहेगा सिंपल सा सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है यार, याद रखना भाई। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है द एंगल ऑफ ए पेंटागन आर, एक पेंटागन है जिसमें एंगल दे रखा है x डिग्री, x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 40 डिग्री, x प्लस 60 डिग्री एंड x प्लस 80 डिग्री। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी x वैल्यू फाइंड करनी है। अब सुना पेंटागन कैसा होगा, मैं रफली बनाता हूं। मान चलो ऐसा कुछ हुआ, सॉरी ये तो ऐसे नहीं आएगा, ट्राई करते हैं। ये फिर थोड़ा सा एंगल बढ़ा, फिर थोड़ा एंगल बढ़ा, फिर कुछ ऐसा 1 2 3 4 5, कुछ हो गया क्या? 1 2 3 1 2 3 4 5 साइड से कुछ ऐसा है, रफ है भाई, इसको मत लेना कि फिगर है। तो ठीक है, इसमें मैंने कहा कि एक एंगल तुम्हारा x है, ठीक है, एक एंगल क्या है हमारा x है, दूसरा x प्लस 20 है, तीसरा x प्लस 40 है, x प्लस 60, x प्लस 80 डिग्री है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है तो हमने कहा सर पेंटागन है, और पेंटागन में इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, आ जाओ लगा ही लेते हैं। हमने कहा सर अगर मैं बात करूं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल की, तो फॉर्मूला हमारा है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। फॉर्मूला याद है ना, अभी कहां बताया था? देखिए क्या था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा n की वैल्यू उठानी है। क्या है? पेंटागन है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी? 5 होगी। हमने कहा सर n की वैल्यू यहां रख देंगे 5। अगर n की वैल्यू 5 आई तो देखो क्या होगा कि हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 18 180 डिग्री, 5 माइनस 2 इज 3 180, ये होता है 54, ये हो गया 540 डिग्री, ठीक है। 18 से 54, देन 540 डिग्री हो गया क्या? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल व्हेन n की वैल्यू क्या है? 5, यानी पेंटागन पे, ठीक है। तो हमने कहा सर ये हमारा आ गया सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल, और ये हमें गिवन है क्या? सारे इंटीरियर एंगल इंडिविजुअली, तो इनका जो सम होगा 540 के बराबर होगा। तो हमने कहा सर देन सम ऑफ द ऑल एंगल करिए, यानी x डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री प्लस x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना? प्लस x प्लस 80 डिग्री भी है भाई, ठीक है, इक्वल टू 540 डिग्री। ये बात समझ में आई? हमें सिंपल सा क्या करना है, पांचों एंगल का सम इक्वल टू 540 कर देना है। हमारे पास 5 एंगल दे रखे हैं, x प्लस 20, x प्लस 40, x प्लस 60 एंड x प्लस 80, ठीक है। अच्छा इनका सम कितना? 540। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कहा सर सारे एंगल्स पहले ऐड कर लो, अरे जो वेरिएबल है हमारे x, हमने कहा 1x 2x 3x 4x और ये 5, हमने कहा सर 5x होगा। बाकी ये 20 है, ये 20 और ये 80, ये दोनों मिलाओगे 100 हो जाएगा, और 60 और 40 100, तो 100 प्लस 100 200, तो हमने कहा प्लस 200 इक्वल टू 540। यहां से 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो हमने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। 540 माइनस 200 सॉल्व करोगे तो आएगा 0 4 और 5 में से 2 3 340। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो हमने कहा सर यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका 340/5। सॉल्व कर लीजिए, 5 6 30, 5 8 40, 40, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 68 डिग्री। तो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंगल है वो 68 डिग्री का होगा। क्या समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में या 1 नंबर में आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे, और बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। पेंटागन दे रखा है, बस आपको ये पता होना चाहिए पेंटागन है यानी नंबर ऑफ साइड 5 है।
अगर नंबर ऑफ साइड 5 है तो हमें सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल का फॉर्मूला याद है, तो हम डायरेक्टली हमने निकाल लिया क्या, सारे इंटरनल एंगल का सम। और हमें सारा सम पता है, सारे इंडिविजुअल एंगल्स पता है, तो इनका सम इक्वल टू 540। यहां से हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करके एक्स वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भैया जी। याद रखिएगा ये छोटे छोटे स्टेप हैं जिन पे आप गलतियां करने के चांसेस बनते हैं। कभी कभी बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है ना, तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। और सिली मिस्टेक से बचना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा, क्या कह रहा है इसकी बात कर लेते हैं। कह रहा है फाइंड द एंगल मेजरमेंट ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा एक्स डिग्री है ये, और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। हमने कहा सर कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, क्या, लीनियर पेयर वाला। लीनियर पेयर एंगल क्या होगा, ये अगर एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, हमने कहा सर 180 डिग्री होता है। और इसी चीज का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हमने कहा सर क्या करना है, सबसे पहले इस एंगल की बात कर लो। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है, जो कि गिवन है यहाँ पे, क्या दे रखा है 90 डिग्री, अगर ना दिख रहा हो, ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री दे रखा है, ये 115 डिग्री दे रखा है, और ये आपका एक्स डिग्री है। हमको एक्स डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने कहा सर अगर ये 90 डिग्री है तो 180 माइनस 90 ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर बनेगा, और लीनियर पेयर बनेगा, ये 50 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, और 180 माइनस 50 डिग्री इज 130 डिग्री, तो ये हो गया 130 डिग्री, ठीक है। हमने कहा सर ये 115 है, तो ये कितना आएगा 180 माइनस 150। कैलकुलेशन में यार गलती मत करना, अगर लग रहा है तो क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट करके देख लोगे। तो 10 में से 5 गए 5, ये हो जाएगा 7 में से 1 गए 6, ये हो गया 65 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा 65 डिग्री। हमने कहा ठीक है सर, 3 इंटरनल एंगल तो निकल आया, चौथे इंटरनल एंगल की बात कर लो। हमने कहा सर ये अगर x है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स होगा। ये भी कर सकते थे कि अंदर का एंगल निकालते फिर 180 माइनस एक्स करके उसको निकाल लेते, लेकिन हमने क्या किया, एक हमारा क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स है ना, पॉलीगन है, 4 साइड का पॉलीगन है, हमें उसके सारे इंटरनल एंगल पता है। अगर सारे इंटरनल एंगल पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा सर फॉर्मूला यूज कर लो भाई। एन की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। नंबर ऑफ साइड की अगर बात करूं तो 1 2 3 और 4, 4 ये साइड है ना। तो हमने कहा एन इक्वल टू 4 है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है इस पॉलीगन में 4 है। तो इंटरनल एंगल का सम, ऑल इंटरनल एंगल का सम, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ लेना, कितना होगा। तो हमने कहा सर n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही हमने पढ़ा, ठीक है। n की वैल्यू है 4, 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा, इंटू 180 डिग्री, तो हो गया 360 डिग्री। वैसे आपको याद होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री, और किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा 360 होगा। तो इस तरीके से चीजों को याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हमने कहा सर इंटरनल एंगल का सम तो हमें पता चल गया 360। अब क्या करना है, तो हमने कहा सर सारे इंटरनल एंगल भी तो पता है मुझको इस क्वाड्रिलेटरल के, इनका सम क्या होगा, इनका सम 360 के बराबर होगा। तो चलो देख लेते हैं क्या होगी कहानी। हमने कहा सर ये होगा 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 180 माइनस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, ये सिंपल से होगा भैया। सारे इंटरनल एंगल का सम कितना 360, जो कि हमने अभी निकाला बाय यूजिंग फॉर्मूला। हमने कहा सर सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो 180 को तो उधर भेज दो, सिंपल सा इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, 9 3 12 की 2, हाथ से 1, तो ये हो गया 220 प्लस 65, अभी बाद में देख लेंगे, माइनस एक्स रखो 180 प्लस में उधर माइनस में, तो 360 माइनस 180 इज 180, सिंपल सी कहानी। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 और 6 2 8 285 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 180, ठीक है। तो हमने कहा सर 285 यहाँ प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू कितना 180 माइनस 180 माइनस क्या 285, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। हमने कहा सर 5
8 में से 8 गए 0 और 2 में से 1 गए 1, बड़ी संख्या चिन्ह नेगेटिव, माइनस एक्स इक्वल टू दिस, तो एक्स यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 डिग्री। बात समझ में आई? तो एक्स की वैल्यू फाइनल क्या आ गई, तो हमने कहा सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। डिग्री लगाना मत भूलना बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए। इजी सा था, है ना। सारे हमें डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर मिलेंगे और ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछता है, तो याद रखना और प्रैक्टिस कर लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारा, क्या आ गया नेक्स्ट टॉपिक आ गया जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल की, भैया क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, तो हमने कहा सर किसी भी 4 साइड के पॉलीगन, मतलब मेरे पास 4 साइडें हैं, उनका एक क्लोज फिगर बनाया, ठीक है। तो जो फिगर मुझे मिलेगा या जो पॉलीगन मुझे मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ठीक है। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन हैविंग नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 4। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए 4 साइड्स होनी चाहिए। तो इसका अगर पॉलीगन बना तो हमारा क्या कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। दैट मीन ए पॉलीगन इज फॉर्म बाय ए enclosed 4 line segment such that they meet at each other at corner vertices to make 4 angle, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी क्या है कि भैया अगर मैंने क्या किया 1 2 3 4 साइड्स ली और चारों साइड्स को मिला दिया तो ये हमारा क्या कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है। सेम वे में हमने क्या पढ़ाया, मैंने कहा सर स्क्वायर पढ़ा था, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरीके से रेक्टेंगल पढ़ा था जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो क्या है कि भैया किसी भी एक चीज याद रखिएगा क्या कि भैया अगर मेरे पास कोई पॉलीगन है और उसमें क्या होंगे 4 साइड्स हैं, तो यानी 4 साइड का जो क्लोज फिगर बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी की बात कर लूं, क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी की बात करूं तो कुछ प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी है जो सारे क्वाड्रिलेटरल फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्या कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए। तो हमने सर नंबर ऑफ साइड्स की अगर बात करूं तो ऑलवेज 4 होंगे, 4 साइड का क्लोज फिगर होगा तो पॉलीगन कहलाएगा। वो क्लोज फिगर यानी जो पॉलीगन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। एंगल कितने होंगे, हमने कहा सर 4 एंगल्स होंगे। अच्छा जी इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, इंटरनल एंगल का सम की अगर मैं बात करता हूं तो वो ऑलवेज होगा क्या, हमने कहा सर 90 90 90 90 360, ठीक है। वैसे अभी हमने पीछे सॉल्व करके भी निकाला था कि इंटरनल एंगल ऑफ क्या सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ 4 साइड पॉलीगन इज 360, ठीक है। तो ये हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्रू रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं नंबर ऑफ डायगोनल्स की, तो नंबर ऑफ डायगोनल की अगर मैं बात करता हूं तो कितने डायगोनल्स होंगे 2, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल होंगे इन प्रॉपर्टी को तो वो फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते समझते हैं सॉल्व करते हैं। कह रहा है भैया द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन द रेशियो ऑफ 3:5:7:9 फाइंड द ईच ऑफ दीज एंगल्स। हमें सारे एंगल्स को फाइंड करना है। तो बेटा एक चीज बता दूं, इन रेशियो को देख करके कंफ्यूज मत होना। अब रेशियो होता गया, मैंने कहा अगर कोई चीज मैंने रेशियो में लिखी है 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म यहाँ पे लिखे हैं, यानी उनका जब मैं रेशियो में लिख रहा हूँ तो उनमें जो कॉमन टर्म है उनको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, है ना। तो हमें बस ये करना है कि जब कोई भी चीज रेशियो में दे रखी हो, जैसे यहाँ दे रखा है 3:5:7:9, क्या दे रखा है 3:5:7:9, देन आप क्या करोगे लेट कर लोगे, जो कॉमन पार्ट इनमें कट हुआ होगा वो क्या है x, तो लेट द एंगल्स आर क्या होगा, हमने सर 3x 5x 7x एंड 9x। बस सिंपल सी कहानी, हमें क्या करना है लेट कर लेना है कि जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं जो किस रेशियो में 3:5:7:9 में है वो है 3x 5x 7x और 9x। सिंपल सी कहानी है। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या कहेंगे, तो हमने कहा सर सिंपल सा है कि ईच एक्सटर्नल सम ऑफ
ऑल इंटरनल एंगल इज 360 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल अभी हमने क्या पढ़ा कि भैया इंटरनल एंगल का सम क्या होता है 360, तो यानी इन चारों एंगल का सम क्या होगा 360 होगा। तो तीन चारों को सम कर लो। हमने कहा सर 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल टू कितना 360। भाई ये क्यों किया, क्योंकि भैया हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए कोई इक्वेशन तो चाहिए होगा। तो हमने कहा सर चारों एंगल जब मुझे पता है और चारों एंगल का सम मुझे पता है और सब में वेरिएबल क्या है सेम है, तो इनका सम इक्वल टू 360 कर दिया, सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से करते हैं क्या होगा। तो हमने कहा सर 7 3 10, तो ये हो जाएगा 10x, 9 5 14, 14x इक्वल टू यानी 9 5 को ऐड कर दिया, 7 और 3 को ऐड कर दिया इक्वल टू 360। हमने कहा सर ये हो जाएगा 24x इक्वल टू 360। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितना, हमने कहा x इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 24। हमने कहा सर 12 से जाएगा, 12 से 24, 12 36, तो ये गया, तो ये आ गया आपका 15 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ से क्या आ गया x की वैल्यू आ गई 15, और x की वैल्यू अगर 15 है तो एंगल हमारे क्या होंगे इसकी बात कर लेते हैं। हमने कहा सर x की वैल्यू अगर 15 है तो जो हमारे एंगल आएंगे 3x यानी 3 इंटू 5 क्या होगा 15 टाइम 45 45 डिग्री, 15 5 75 75, 15 7 जा, अरे x की वैल्यू रखते जाओगे तो 15 इंटू 7 यानी 105 और 15 9 जा 135। तो जो एंगल होंगे हमारे क्या होंगे 45 75 105 एंड 135 डिग्री होंगे। क्लियर है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रेशियो में क्वेश्चन आएंगे, तो ये चीज याद रखिएगा, वो एंगल हो या कुछ भी हो, अगर साइड का रेशियो दे रखेगा तो आप क्या करोगे लेट कर लोगे कि साइड हमारी 3x 5x 7x 9x है। यहाँ एंगल का रेशियो दे रखा तो हमने लेट कर लिया एंगल हमारे क्या है 3x 5x 7x 9x। तो जब भी तो रेशियो की बात आएगी तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया अप्रोच है, याद रखिएगा, ठीक है, कि रेशियो से डरना नहीं है। अब ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा इन एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी मीट ए पॉइंट P और C इक्वल टू 100 दे रखा है, D इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है और फाइंड द मेजरमेंट ऑफ APB। अब सुनना कहानी क्या मैंने कहा सर, सबसे पहली जो चीज हमको समझनी होती है वो बाइसेक्टर, कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो किसी भी एंगल में, जैसे ये हमारे पास कोई एक एंगल है, मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है, और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो क्या करे इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी ये 30 डिग्री कर दे, इसको भी 30 डिग्री, तो इस लाइन को हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बात समझ में कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो क्या करती है एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसके अलावा बाइसेक्टर सुना होगा, बाइसेक्टर क्या करते हैं, दो अगर कोई लाइन है और उसको मैंने क्या किया बाइसेक्टर डाला, यानी क्या किया इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो लाइन किसी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है वो बाइसेक्टर कहलाएगी। और वहीं पे अगर वर्ड आया एंगल बाइसेक्टर, मतलब क्या है कि लाइन क्या कर रही है किसी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हमारा क्या कहेगा आपका एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। अब एंगल बाइसेक्टर में भी दो टाइप के होते हैं, थोड़ा याद रखना यार। जैसे कि अगर मैं यहीं पे बात करूं ना, तो ये हमारा है इंटरनल बाइसेक्टर, और ये भी तो एक एंगल है, अगर ये 60 है तो ये 120 डिग्री हो गया। और इसी में अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, क्या करे एक लाइन ड्रॉ की जो क्या कर रहा है 120 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो दो टर्म है, अच्छे से समझना, एक इंटरनल बाइसेक्टर एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर क्या हो गया, ये छोटे वाले एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या हो गया कि हमारे बड़े वाले एंगल को क्या कर रहा है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। क्लियर। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की ओर। तो हमने कहा सर अगर एपी और बीपी हमारे एंगल बाइसेक्टर हैं ए पे, तो अगर ए पे एंगल बाइसेक्टर है तो थोड़ा समझना मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज होगी। हमने कहा सर ये एंगल ए है तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। सेम वे में ये पूरा एंगल b है तो ये b/2 और ये एंगल b/2 होगा। इतनी सी बात समझ में आती है, क्यों, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि द बाइसेक्टर ऑफ a एंड b मीट एट द पॉइंट p।
ए और बी में मैं जब बाइसेक्टर डालता हूं तो ये क्या कर रहा है, पॉइंट पी पे मीट कर रहे हैं, बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर पूरा एंगल ए है तो क्या होगा, a/2 सिर्फ में ये b/2 और b/2। यहां तक चीजें समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, चलो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। मैंने कहा सर यहाँ मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एंगल क्या करना है, फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले क्या, हमने कहा सर सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, इन क्वाड्रिलेटरल का साइन ले लो, है ना, क्या है हमारा, इन क्वाड्रिलेटरल लिख दो प्रॉपर, क्या, ए बी सी डी। अब एबीसीडी में क्या है, तो हमने कहा सर अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस बी प्लस 100 प्लस 60 इक्वल टू 180 होगा। हमने कहा सर एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू दे रखा है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस एंगल डी की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री इक्वल टू आएगा 360 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई भैया? सिंपल सी प्रॉपर्टी है ना। अच्छा जी, हमने कहा सर क्वाड्रिलेटरल है तो इंटरनल एंगल का सम 360 होगा, तो चारों एंगल पता है ए बी सी डी, तो हमने a प्लस बी प्लस 100 प्लस 60 इक्वल टू 360, तो यहां से आएगा एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 100 प्लस 60 160, तो ये हो जाएगा 360, इधर प्लस में उधर माइनस में तो माइनस 160, तो 360 माइनस 160, तो हो गया यहां से एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 0, 6 में 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी 200 डिग्री। क्लियर? हमने कहा सर a प्लस बी इक्वल टू 200 डिग्री आ गया। क्लियर? हमने कहा ठीक है, अब आ जाओ इधर। हमने कहा सर हमें चाहिए एंगल P, अगर एंगल P चाहिए तो ए पी बी ट्राइंगल उठा लो। हमने कहा सर इन ट्राइंगल ए पी बी की बात कर लो, ए पी और बी, तो जैसे ट्राइंगल ए पी बी की बात करते हो इस वाले ट्राइंगल की, तो हमें क्या मिलता है, तो हमने कहा सर ये पता है हमें a/2, ये b/2 और ये एंगल P। हमने कहा सर एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल P इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, A और B की तो फाइंड नहीं करनी। तो किसी तरीके से अगर इस टर्म की वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो आ जाओ यहाँ पे, तो हमने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 पे 2 से डिवाइड कर दो, अगर 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, तो हमने कहा सर ये हो जाएगा a/2 b/2 इक्वल टू 200/2 यानी 100। क्यों किया, क्योंकि हमें a/2 प्लस b/2 वैल्यू निकालनी थी, तो हमने कहा सर पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड करोगे तो a/2 प्लस b/2 इक्वल टू 100। अब हमें इस वैल्यू को उठा करके करना है, इस इक्वेशन में रख देना है। तो हमने कहा सर a/2 प्लस b/2 वैल्यू क्या है, 100 डिग्री, तो यहाँ जाएगा 100 डिग्री प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल P इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा 100 यहाँ प्लस में उधर माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 और हमको मिल जाएगा 80। एंगल P इक्वल टू क्या हो गया, 80 डिग्री हो गया है। क्लियर? समझ में आया? तो एंगल P हमारा क्या है, 80 डिग्री। ओके डन। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ गया बढ़िया सा, क्या कह रहा, 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन आपको फोर्थ एंगल फाइंड करना, अच्छा सॉरी 3 एंगल इक्वल है और फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। 3 एंगल इक्वल है और जो चौथा एंगल है वो 120 डिग्री है, तो सारे एंगल को फाइंड करना है। तो हमने कहा सर जो एंगल इक्वल है, लेट इक्वल एंगल जो भी है हमारे, ठीक है, हमने कहा सर लेट कर लेते हैं, जो इक्वल एंगल है वो हमारा क्या है, x। तो 3 एंगल है तो ये होगा x, x और x, और चौथा एंगल हमें क्या दे रखा है, 120 डिग्री। ये सारे एंगल होंगे। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा इंटरनल एंगल का सम 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360। तो हो जाएगा कितना, x प्लस x 3x इक्वल टू 360 माइनस, यहाँ प्लस है तो उधर माइनस में आएगा माइनस 120 डिग्री, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 240, है ना, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 240/3, 3 और 24, यानी x की वैल्यू 80, यानी एंगल हमारे क्या होंगे, 80 डिग्री, 80 डिग्री और 80 डिग्री।
देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में इंटरनल एंगल का सम 360 होता है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो और ध्यान रखनी है वो क्या, लैंग्वेज की, कि प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप बस रफ वर्क करते चले गए, ठीक है, क्योंकि अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो मार्क्स अच्छे आते हैं। क्योंकि टीचर को भी तो समझ में आता है कि यार स्टेप मार्किंग किस तरीके से दें। अगर आपने स्टेप सही किए नहीं है ना, और कहीं क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस कंडीशन में स्टेप मार्किंग मिलना एक टफ टास्क हो जाता है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से चीजें की हैं, प्रॉपर रीअरेंज करके, तो उस कंडीशन में अगर कहीं आप गलती भी करते हो तो स्टेप मार्किंग आसानी से मिल जाती है भाषण में। तो इस तरीके से चीजों को समझना जरूर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में, तो पहला है स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम और रोम्बस। हमारे 4 टाइप की जो है फिगर है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर। क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो हमने कहा सर अगर मैं बात करूं स्क्वायर की तो इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पहली चीज। और इंटरनल एंगल क्या होते हैं, सारे 90 डिग्री होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल 4 साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। सेकंड, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्क्वायर एट ईच वर्टेक्स इज 90 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल क्या होंगे हमारे, 90 डिग्री होंगे। इसके बाद नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब ये वाला पार्ट जो है जो आपको याद रखना है, क्या कि किसी भी स्क्वायर में, हमारे स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं हमारे, ठीक है, इसको दूसरे कलर से ब्लैक कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, डायगोनल, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया तो हमको डायगोनल मिल गया, ठीक है। जो डायगोनल होते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इनके बीच एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं और 90 डिग्री भी होते हैं। इसके अलावा द लेंथ ऑफ द डायगोनल इक्वल, इनकी जो लेंथ ऑफ द डायगोनल्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, क्या कि किसी भी स्क्वायर में, ठीक है, डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, यानी 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी 90 डिग्री पे एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ये, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है। उसके अलावा डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, क्लियर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की, भैया रेक्टेंगल किसे कहते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या कि अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। जो अपोजिट साइड्स हैं कौन कौन सी, हमने कहा ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ये साइड्स क्या है, हमने कहा सर अपोजिट साइड आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो ये इक्वल का साइन हो गया, पैरेलल का मतलब ये साइड पैरेलल होगी, ये साइड पैरेलल होगी, और ये दोनों साइडें, ये दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हो गया आपकी पहले प्रॉपर्टी। फिर ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। जितने भी इंटीरियर एंगल हैं ये भी 90, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। लास्ट है डायगोनल, क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है सर, ये रहा हमारा डायगोनल, रेड कलर लेते हैं, ठीक है, और ये रहा दूसरा डायगोनल, इसको मैं ले लेता हूं, ठीक है। ये दोनों डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी एक और चीज है, क्या डायगोनल भी इक्वल होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इन रेक्टेंगल डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब भी रेक्टेंगल की बात आएगी तो क्या क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। इसके अलावा ईच इंटरनल एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और डायगोनल के बीच में रिलेशन की बात करूं तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होंगे।
ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है? तो सिंपल सा रेक्टेंगल को अगर आप फिगर देखोगे तो क्या है, रेक्टेंगल, या हल्का सा उसको टिल्ट कर दिया, रेक्टेंगल ही है और इसको मैंने हल्का सा टिल्ट कर दिया, ठीक है, तो हमारा क्या मिला, जो फिगर मिला उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड होंगी ये क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये इसके पैरेलल होगी और ये वाला साइड इसके पैरेलल होगी। अच्छा, नेक्स्ट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो इनकी अपोजिट साइड्स होंगी ये साथ साथ क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। फिर अपोजिट एंगल आर इक्वल, पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसके अलावा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के होगा, के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर लास्ट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल इक्वल तो नहीं होते लेकिन क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड जरूर करते हैं। क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस चीज को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे कि इन्हें पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, इक्वल होती हैं, इसके डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लियर। इसके अलावा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी पैरेललोग्राम। क्लियर, ठीक है। और लास्ट फिगर है हमारा रोम्बस, कि रोम्बस किसे कहते हैं, तो सिंपल सा कहानी क्या है, ये स्क्वायर का कजिन कह सकते हैं उसको, कि हमने स्क्वायर को लिया और उसको हल्का सा फिल कर दिया, प्रेस कर दिया तो ये मिल गया। क्या है प्रॉपर्टी इसकी, तो हमने कहा सर ऑल साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, जैसे स्क्वायर की साइड साइड इक्वल होते हैं उसी तरीके से रोम्बस की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर रोम्बस आर पैरेलल, इसका भी ये कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, इसके अलावा सारी साइड्स इक्वल तो ही हैं। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल्स, जो अपोजिट एंगल होंगे कौन कौन से होंगे, हमने कहा सर ये एंगल और जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल्स। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, फिर से जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे दिख भी जाएगा आपको, ठीक है, मैंने कहा हमने कहा कि सर क्या होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहली चीज। ठीक है, ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी। ठीक है भाई, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड चीज क्या कह रहा है कि भैया ये दोनों डायगोनल आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो रोम्बस के जो आपके वो हैं डायगोनल से उनमें क्या रिलेशन है कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहां पे, राइट एंगल्स से। ठीक है, लास्ट है द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब सुनना, अगर मैं ये दो, आप लोगों ने लाइन एंड एंगल्स पढ़ा होगा, अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं और तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, तो जो अंदर वाले वो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब इन केस ऑफ रोम्बस ये जो इंटीरियर एंगल होंगे कौन कौन से होंगे, ये एंगल इंटीरियर होगा, सेम में ये एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर होगा, तो इसका सम, और इधर बात करो इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और यही बात इसने कही है क्या, कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ये और सेम वे में ये, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है, ठीक है, सेम वे में इसका भी सम 180 होगा, इसका भी सम 180 होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखनी है। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा, टू साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, द पेरीमीटर इज 64, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस। तो हमने कहा सर ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, टू साइड्स आर पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। तो मैंने कहा जब भी रेशियो में दे रखा होगा तो लेट कर लेंगे साइड्स हमारी क्या है, तो साइड्स हमारी हैं, जैसे 5:3 में दे रखा है तो एक साइड होगी हमारी 5x और दूसरी होगी 3x। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि लेट साइड्स आर 5x एंड 3x। हमने ये पता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी ये साइड इक्वल होगी, सेम में ये वाली इक्वल होगी। तो अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगा, और ये 3x है तो ये भी 3x होगा। क्या इस बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्या, कि भैया किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इन दिस केस ये 5x है तो ये 5x होगा, ये 3x है तो ये 3x होगा। क्लियर। अब दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर किसे कहते हैं, तो हमने कहा सर क्या होता है, किसी भी पॉलीगन कह लो, है ना, या कोई भी 2 डायमेंशन फिगर है, उसमें लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, क्या, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां गए, यहां गए, यहां गए और यहां गए। जो ये बाउंड्री की लेंथ है वो हमारी क्या कहलाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमने कहा सर पेरीमीटर हमको गिवन है कितना, 64, तो इनका सम कर लो तो क्या होगा, 5x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 64। ये होगा 5x 3x 5x 3x। सॉल्व करोगे 5 5 10 3 13 3 16, 16x इक्वल टू 64, ये हो जाएगा x इक्वल टू 16 चौको 64, x की वैल्यू होगी 16 4 जा 64, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो साइड्स क्या होंगी, तो हमने कहा 4 5 20 20 डिग्री और 4 टाइम 12 12। हमने कहा सर एक जो साइड होगी हमारी 20 होगी और जो एक साइड होगी ये हमारी 12 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पैरेललोग्राम है तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है क्या, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो हमने सिंपल से प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व। इसके अलावा ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर किसे कहते हैं, तो भैया किसी भी क्वाड्रिलेटरल कह लो, है ना, सॉरी क्वाड्रिलेटरल कह लो, पॉलीगन कह लो, किसी भी पॉलीगन में इंटरनल एंगल का सम, सॉरी इंटरनल एंगल नहीं, इंटरनल ओ क्या कह सकते हो आप, साइड का सम कह सकते हो या लेंथ ऑफ द बाउंड्री कह सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। क्लियर है। ठीक है, अब आ जाइए अगले सवाल की ओर, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार पूछा गया है, अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रखा है, इन ए फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमने कहा ठीक है सर, विच CAD BAC एंड COD की वैल्यू दे रखा है और इन वैल्यूज को हमको फाइंड करना है। हमने कहा ठीक है सर, आ जाओ थोड़ा फिगर में। तो हमने कहा सर ABCD हमारे क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इस चीज को समझते हैं। फिर हमने कहा सर हमको साइड फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करने हैं, ABD। तो हमने कहा मान लेते हैं ABD कहाँ है, A B और D, तो लेट कर लेते हैं ये एंगल हमारा x है, तो हमने क्या कर लिया, इस एंगल को x लेट कर लिया। BDC की बात कर लो, हमने सर ये B है, ये D है और ये C है, लेट कर लो ये एंगल क्या है, y, तो ये एंगल क्या हमारा हो गया, y हो गया। ACB पे आ जाओ, हमने कहा सर ये रहा A, ये रहा C और ये रहा B, ये एंगल, तो इसको मान लो Z, तो हमने कहा सर ये एंगल लेट कर लेते हैं Z। और लास्ट है CBD कहाँ है, हमने कहा सर CB और D, इस वाले एंगल की बात कर रहे हो तो इसको मान लो एंगल A, ये हमारा हो गया एंगल। क्लियर, वेरिएबल इसलिए मान लिए जिससे कि कैलकुलेशन बड़ी इजी से हो जाए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलो आ जाओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखना बहुत ही टेक्निकल पार्ट है और आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, हमने कहा सर अगर दो पैरेलल लाइन है और तीसरी लाइन कट कर रही है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इनके अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। ये तीन टाइप के एंगल्स होते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ आपके लिए इजी होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहानी है। तो हमने कहा सर ये अगर 40 डिग्री है, सुना, ये अगर 40 डिग्री है और हमें पता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और जो ये वाली लाइन है इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। तो मैंने कहा इस वाली लाइन को उठाते हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि दोनों क्या होंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे, ठीक है।
और पैरेलल लाइन में अगर तीसरी लाइन कट कर रही है तो जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, यानी ये अगर 40 डिग्री है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिग्री, तो यहाँ से सीधे निकल आएगा z इक्वल टू 40 डिग्री। आप रीजन लिख सकते हो कि भैया ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स। पहला पार्ट हो गया, हमने कहा ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं दूसरी की। हमने कहा सर x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। तो सुना, मैंने कहा कि अगर मैं फिगर को देखूं, फिर से मैं साफ कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। किसको क्या हमने माना था ये देख लेते हैं। ए बी और डी को माना था हमने एक्स, कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। ए बी डी इज एक्स, बी डी सी, बी डी और सी इज वाई, ए सी बी हमारा z था, ए सी बी ये हमारा z था जिसकी वैल्यू हमने निकाली 40 डिग्री, ठीक है। और सी बी डी इज ए, सी बी और डी इज ए, ये हमारा एंगल ए। क्लियर। हमने कहा सर अब बात कर लो एंगल एक्स को निकालने के लिए। तो एंगल एक्स अगर निकालना है तो सुना, हमने कहा कि सर दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं, दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ कि दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ये प्रॉपर्टी क्लियर है आप लोगों को। तो हमने कहा सर अगर मैं बात करूं डायगोनल्स की, तो ये डायगोनल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमने कहा सर जो एंगल 65 है वो इसके इक्वल होगा। सिंपल सी कहानी है। हमने कहा सर जो आपका ये एंगल है 65, वो ये भी 65 एंगल होगा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, तो इसको मान लो पॉइंट ओ मान लो। हमने कहा सर वैसे ओ है, ठीक है। तो हमने कहा सर ट्रायंगल उठा लो ए बी ओ। हमने कहा सर इन ट्रायंगल क्या ए ओ बी, ए ओ बी, अगर ए ओ बी की बात कर लो तो 35 65 प्लस एक्स इक्वल टू 180 होगा। 35 प्लस 65 प्लस एक्स इक्वल टू 180 होगा। सिंपल सी कहानी है भैया, एक ट्रायंगल बन गया ना। तो 35 65 और एक्स इक्वल टू 180। यहां से सॉल्व करोगे तो आएगा 5 5 10 की 0 हासिल 1 और 6 3 9 1 10, ये होगा 100 इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं, प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। हमने कहा सर यहां से हमको x की वैल्यू मिल गई 180 नहीं, सिर्फ 80 डिग्री, ठीक है। अब बात कर लेते हैं y के। तो हमने कहा सर फिर से ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जो ये एंगल है x, ये y के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेटिव एंगल है। तो इन दिस केस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका 80 डिग्री आ जाएगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एंगल ए, कि भैया एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे। तो सुना, मैंने कहा सर ये 65 है तो ये एंगल होगा 180 माइनस 65, कितना 180 माइनस 65। सॉल्व कर लो, 10 में से 5 गए 5 और ये हो जाएगा 7 में से 6 गए 1, 115 डिग्री। तो हमने कहा सर ये वाला जो एंगल होगा 115 डिग्री होगा, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो हमने कहा सर एक बार उठा लो फिर से, क्या इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, हमने कहा ट्रायंगल ले लो BOC। जैसे BOC लोगे तो a प्लस 150 प्लस दिस, तो हमने कहा सर a प्लस 150 डिग्री प्लस 40 इक्वल टू कितना 180। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमने कहा a प्लस 5 4 1 5 और 155 इक्वल टू 180। हमने कहा सर a की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 55। देखो यहाँ प्लस में उधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, ये हो जाएगा 7 में से 5 गए 2, 25। हमने कहा सर यहाँ से a की वैल्यू आ गई 25। तो देखो किस तरीके से हमने सिर्फ लाइन वाले एंगल्स का यूज करके हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर यहाँ पे आपको ये नहीं पता हो कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो आप इन प्रॉपर्टी को लगा नहीं पाएंगे, और लगा नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आती है।
ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़िए और हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लगाइए। देखो सारा गेम ना, आपने पूरी थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, समझ लिया, अब आपको करना है प्रैक्टिस। और अगर लगातार आप अच्छी प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीजें अपने आप अच्छी होती जाएंगी। क्लियर? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और जय।